अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। तो बहुत से लोगों का कमेंट्स आया था कि आप मुंबई क्यों गए थे वीज़ा लगाने के लिए, या मुंबई ही लोग क्यों जाते हैं वीज़ा लगाने के। दिल्ली भी मिल जाता है, पटना भी मिल जाता है, चेन्नई भी मिल जाता है, यानी जो अपना लोकल एरिया है वहाँ भी वीज़ा मिल जाता है। तो आप मुंबई क्यों गए हैं ये हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को भाई कि मुंबई एक ऐसा जगह है ट्रैवल एजेंसी के अनुसार, ठीक है, बाकी का तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ ट्रैवल एजेंसी के बारे में बात करता हूँ और कर रहा हूँ। तो मुंबई एक ऐसा जगह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है कि किसी भी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होगा। यानी अगर आप सोचते हो कि मुझे अच्छा कंपनी चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए, ठीक है, तो वह उसके लिए यहाँ पर आकर के आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या होगा कि आप मान के चलिए कि कितना ट्रैवल एजेंसी बताऊँ यार, बहुत है। मान के चलिए कि किसी में बेक्टल का आ गया, किसी में सीसी का आ गया, किसी में बिन लादेन का आ गया। तो क्या होगा कि आपकी मर्जी है, आप इसमें चूज करके अपना जा कर के इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन बाय द वे, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बोलते हैं कि भाई पटना में भी तो अच्छा अच्छा ट्रैवल एजेंसियाँ हैं। तो वहाँ क्या होता है कि महीने में या 2 महीने में एक ही गेम आएगा। जैसे बिन लादेन का आ सकता है, या सीसी का भी आ सकता है, या जो बड़ी बड़ी जैसे बापको हो गया, फिर क्यूकन हो गया। तो ये सब का अगर आता भी है तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है, कम से कम नहीं तो महीना 2 महीना, ठीक है। तो एक हमें इंटरव्यू मिलता है, यानी एक हमें अपॉइंटमेंट मिलता है कि हम जा कर के इंटरव्यू दें और उसके लिए अप्लाई करें। लेकिन मुंबई एक ऐसा जगह है कि आपके पास एक महीने में 4-5 ऑप्शन तो ज़रूर मिलेगा। उसमें आपको चूज करना है कि भाई कौन सा कंपनी बेटर है, मैं उसमें जा कर के ये इंटरव्यू दूंगा। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, लक अच्छा है, तो आप यहाँ सिलेक्शन हो सकते हो। लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक ही ट्रैवल एजेंसी या 2 ट्रैवल एजेंसी अगर वैकेंसी निकालती है तो पब्लिक भी ज़्यादा रहता है और अपने पास ऑप्शन दूसरा नहीं रहता। अगर मान लीजिए कोई कंपनी का वहाँ पर मिला, मान लीजिए कोई जैसे बिन लादेन का वहाँ पर मिला, तो आप अगर सोचिए कि नहीं यार मुझे बिन लादेन में नहीं जाना है, ठीक है, सऊदी बिन लादेन में नहीं जाना है, मुझे दूसरे कंपनी में जाना है, तो आपको बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप आइएगा, आ करके आप पूरा राउंड लगाइएगा, पेपर भी निकलता है, मैं वीडियो बना दी हूँ, नहीं देखा हो तो आई बटन पे देता हूँ, जा करके देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आने से यही फ़ायदा है कि महीने में 4, 5, 6 अपने यानी अपने चॉइस के अनुसार आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो इसीलिए हम लोग मुंबई आते हैं। और यहाँ से क्या, यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आपको पैसा कम लगता है। यानी वहाँ आपको 70-80 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका 35,000 लगेगा, यानी 35 से 50 हज़ार के आसपास लगता है। और कुछ कुछ ऐसे ट्रैवल एजेंसियाँ हैं जैसे सिंकलेस हो गया, अम्बे इंटरनेशनल हो गया, सीगुल हो गया, और भी बहुत ट्रैवल एजेंसियाँ हैं जिसमें फ्री रिक्वायरमेंट आता है। एशिया पावर हो गया, तो ये सब में फ्री रिक्वायरमेंट आता है। तो आपका क्या होगा ना कि एक भी रुपये लगेगा नहीं, मेडिकल चार्ज तक भी फ्री रहता है। तो यहाँ मौका मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने के, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है तो 100 में 90% चांस है कि आप फ्री रिक्वायरमेंट में निकल सकते हो। तो इसीलिए बोलता हूँ कि भाई मुंबई बेटर है। लेकिन एक और बात है कि अगर हम यहाँ आते हैं तो आने के बाद हमारा जो रहने सहने का है, खाने पीने का है, वो चार्जेस ज़्यादा लग जाता है। यानी पर डे किसी का कम से कम, यानी वो रनिंग लगा रहा है ऑफिस यानी ट्रैवल एजेंसिया में घूम रहा है, तो उसका पर डे मिनिमम यानी खाना पीना रहना सहना ले करके 300 रुपये लगेगा। यानी वो 1 महीना रहा तो मान के चलिए उसका 10,000 रुपया, यानी 7 से 10 हज़ार के आसपास वो लगेगा। अगर देखो अगर वो टैलेंटेड बंदा है तो उसका 7 से 10 हज़ार में हो ही जाएगा, गारंटी देता हूँ कि इतना में हो जाएगा। लेकिन अगर वो वीक है, यानी थोड़ा सेंस अच्छा नहीं है, यानी क्या बोलते हैं उसको, तेज तरार नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए थोड़ा मुंबई यानी दिक्कत है। वो किसी के सपोर्ट से कहीं ट्रैवल एजेंसी में कुछ करा सकता है।
तो इसीलिए भाई मुंबई बेटर है। लेकिन अभी आज के दौर में जैसे 2017 में मैं आया था, 2013 में भी आया था, तो पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए पहले क्या करते थे कि सीबी से शॉर्ट लिस्टिंग करा देते थे, ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि ओरिजिनल पासपोर्ट रख ले रहे हैं, अब दूसरी जगह शॉर्ट लिस्टिंग होगा ही नहीं। तो यानी आपको भी अभी यानी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही गेम मिल रहा है, यानी एक ही मौका मिल रहा है इंटरव्यू देने का। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, शायद ये कोरोना क्लियर हो जाए तो फिर पहले ही जैसा हो जाए। नहीं तो पहले क्या होता था, शॉर्ट लिस्टिंग सीबी से करा देते थे, पासपोर्ट हाथ में रहता था, तो आज इधर इंटरव्यू दिया, कल उधर इंटरव्यू दिया, जहाँ सैलरी बढ़िया रहा, जहाँ सैलरी बढ़िया लगा वहीं पासपोर्ट दे दिए कि भाई हम एग्री हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा चेंजिंग है, तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो जो भी अगर आना चाहता है तो पहले अपना सोचेगा समझेगा, उसके बाद ही आएगा। और ऊपर से महाराष्ट्र में तो कोरोना का जो केसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा इत्मीनान से आओगे तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा बात कहना चाहता हूँ कि बाकी लोग अगर दिल्ली है, जैसे देखिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और एक यार कोचिंग, तो ये सब जो राज्य है, यहाँ पर आप जा करके अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मौका मिलेगा। और इससे जो छोटा राज्य है वहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रैवल एजेंसी मेरे ही तरह, आप ही लोगों की तरह खोल कर रखे हैं, और बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट किए हैं कि भाई मेरे पास इतना कैंडिडेट है, आप मुझे वीज़ा दे सकते हो तो बताओ। तो वही होता है कि जैसे मान लीजिए किसी में 100 वीज़ा आया हुआ है, तो वो क्या करेगा कि अपना 50 रखेगा, 50 में से फिर कुछ दिल्ली दे देगा, कुछ दूसरी जगह दे देगा, बस ऐसे ही। मेरे कहने का मतलब है कि आपको सैलरी अच्छा चाहिए और कंपनी अच्छा चाहिए तो आ करके मुंबई ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नए लोगों को भी चांस मिलता है, उनको आकर ज़्यादा बैठकर खाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा खर्च होगा आप लोगों का, लेकिन चांस मिलता है। आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा रिटर्नर के अपेक्षा। तो ये एक बात आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि भाई मुंबई जाएं कि नहीं जाएं, फिर दूसरी जगह अप्लाई करें कि नहीं करें। मुझे लगता है इस वीडियो से आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि भाई मुंबई आने से क्या फ़ायदा है, ठीक है, और हम मुंबई जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हर बार की तरह फिर कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी और करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।